गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर और ये समझ गए थे कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बोथ आर इक्वल। जब तक लिक्विड रहेगा और वेपर में कन्वर्ट होगा, क्लोज कंटेनर होगा, तब तक उसमें वेपर प्रेशर होगा। उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और फिर एक दो क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है और वो लिक्विड क्या है, फिक्स है, और इसका वेपर प्रेशर आपको दिया गया है कि वेपर प्रेशर x है। ठीक है, अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसके पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। पिस्टन को हमने क्या किया, पिस्टन रेज, तो इसको थोड़ा सा हमने ऊपर किया। जैसे ऊपर किया क्या हुआ, यहाँ ये सब के सब वाटर हैं और फर्स्ट ड्रॉप जो है ये क्या है, फर्स्ट ड्रॉप। तो फर्स्ट ड्रॉप क्या कर रहा है, वेपराइजेस, फर्स्ट ड्रॉप वेपर बन रहा है। और जैसे फर्स्ट ड्रॉप वेपर बनेगा तो अब वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई हमसे कहे कि मोल बताइए, वॉल्यूम बताइए, कुछ भी, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PV इक्वल टू nRT, जहां वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, V1। मान लीजिए इसमें कुछ न कुछ तो वॉल्यूम होगा ना वेपर का, N को N1, ये क्या है, मोल ऑफ वेपर, जो भी वेपर है उनके मोल। और P को क्या लिखेंगे हम, X ही लिखेंगे। X माने जो इसका वेपर प्रेशर है हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे अगर कुछ पूछ रहा है मोल या V या जो भी निकालना, हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को थोड़ा और रेज कर रहे हैं। पिस्टन को क्या कर रहे हैं, और रेज कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब जब और रेज कर दिए तो अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, V2, मोल कितने हो गए, N2। तो हाँ ठीक है कि हमारा वॉल्यूम जो है पहले वाले वॉल्यूम से ज्यादा होगा, हमारा मोल जो है वो पहले वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भी हमसे कहे कि फॉर्मूला अप्लाई करिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT। यहाँ P अभी भी हमारा वही रहेगा X। हाँ, वॉल्यूम जरूर बदल जाएगा, मोल जरूर बदल जाएंगे, R और T भी वही रहेंगे। मैंने पिस्टन को थोड़ा और रेज किया, अब क्या हुआ, और रेज करने पे ये वॉल्यूम चेंज हो गया V3 और मोल क्या हो गया, N3। तो यहाँ अगर हम, ठीक है कि V3 बढ़ गया, मोल भी बढ़ गया, लेकिन अगर यहाँ हम फॉर्मूला लगाएं कि PV इक्वल टू nRT, तो मोल के जगह पे क्या लिखेंगे, 3, और वॉल्यूम के जगह पे भी लिखेंगे 3। ठीक है, लेकिन P हमारा अभी भी वेपर प्रेशर ही रहेगा, X। थोड़ा सा हम पिस्टन को और रेज कर रहे हैं और ऊपर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पिस्टन को और ऊपर बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए सारे लिक्विड वेपराइज हो चुके हैं, ये लास्ट ड्रॉप बचा है। क्या बचा है, लास्ट ड्रॉप बचा है। इस समय भी अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, PV4 N4RT
और यहाँ भी P के जगह पे क्या लिखेंगे x। देखिए आपको ये पता है बॉयल्स लॉ से 11th में हम लोग पढ़े हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी हम प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ हम लोग पिस्टन उठा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। आइए अगले स्टेप में पिस्टन को थोड़ा और रेज कर रहे हैं। हम लोग पिस्टन को थोड़ा और रेज कर रहे हैं। अब इसमें केवल वेपर ही वेपर है, अब नो वाटर ड्रॉपलेट्स, कोई लिक्विड कोई वाटर नहीं है, ठीक है, ये लिक्विड नहीं, कोई भी लिक्विड नहीं। अब क्या होगा, अब यहां अगर हम आ गए तो यहां लाने के बाद हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, जैसे यहां आएंगे और यहां कोई कहे कि आप प्रेशर निकालिए तो यहां हम उससे भी निकालेंगे कि PV इक्वल टू nRT। लास्ट ड्रॉप जब तक बचा है तब तक तो हम x ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहां क्या करेंगे, यहां हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ और क्या लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये वाला फॉर्मूला। और इसके बाद अगर और थोड़ा सा पिस्टन उठा दें, और अगर पिस्टन उठा दें, लिक्विड तो अब है ही नहीं ना, लिक्विड तो है ही नहीं, हाँ वॉल्यूम जरूर बदलेगा। तो अब यहाँ भी क्या फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी पहले प्रेशर कितना था, पहले वॉल्यूम कितना था, बाद में प्रेशर, बाद में वॉल्यूम। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्यूशन से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर, और जैसे लिक्विड खत्म तब हम गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो बहुत बार आपके क्वेश्चन में ऐसा कहेगा कि हमने क्या किया, इतना वॉल्यूम या इतना प्रेशर दिया या इतना पिस्टन उठाया, और वो बता देगा कि उसमें लिक्विड नहीं बचा है, तब अगर वेपर प्रेशर आप रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम वेपर प्रेशर को आगे बढ़ाएं, इसको भी डालें, चलिए। देखिए अगर इस पे ग्राफ भी पूछे आपसे, अगर कहे कि इस पे ग्राफ बताइए, तो हम कैसे बनाएंगे ग्राफ। अगर आपसे कहता है P और V के बीच ग्राफ, P और V के बीच ग्राफ, तो हम कैसे बनाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन वही अगर ग्राफ जो हम लोग कर रहे थे, अगर यहां पूछता तो हम लोग क्या करते, शुरू में क्या था, जैसे जैसे पिस्टन उठा रहे थे क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर, थोड़ी देर बाद भी वेपर प्रेशर, थोड़ी देर बाद भी वेपर प्रेशर, थोड़ी देर बाद भी वेपर प्रेशर, और उसके बाद क्या हो रहा था, और आगे बढ़ रहे थे वॉल्यूम, तो धीरे 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 प्रेशर घट रहा, ऐसे आ। पहले इसको कहते हैं बबल पॉइंट और इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट माने लास्ट ड्रॉप जो है वो गया, और बबल पॉइंट माने फर्स्ट ड्रॉपलेट अभी हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग अभी फॉर्मूले में क्या ले रहे थे, x x x, तो ये सब x ले रहे थे, और उसके बाद इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। यही हमने कहा था कि वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से हम पहले अपनी बात को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, और ये कंटेनर 164 लीटर का है, 164 लीटर का है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए मैं कहा कि
एक बूंद वाटर छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, एक बूंद वाटर डालेंगे तो वेपर आएंगे, वाटर को वेपराइज करके लेके चले जाएंगे। एक बूंद और डाले, हो सकता है फिर वेपराइज करें, एक बूंद और डाले फिर वेपराइज करें, लेकिन हो सकता है उसके बाद और पानी डालें तो अब नहीं, अब थोड़ा सा पानी बचे और वेपर वाटर में कन्वर्ट हो, वाटर वेपर में, वेपर वाटर, वाटर वेपर, ये हो सकता है ना। तो ये हो सकता है, उसके बाद और पानी डाल दें तो अब पानी बचने लगेगा। ये नहीं है कि हम पानी डालते रहें और पानी हमेशा उड़ ही जाएगा, फिर पानी बचने लगेगा इस कंटेनर में। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कि ये 164 लीटर के कंटेनर में कितना वाटर डालें मैक्सिमम कि वाटर ड्रॉपलेट्स बचे ही नहीं, ये क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं उसको, क्वेश्चन किताब में कैसे पूछेगा, किताब में आपसे कहेगा कि फॉर फुल्ली सैचुरेशन या फॉर फुल्ली सैचुरेटेड ऑफ अ 164 लीटर container what will be the maximum value of H2O, जो, और आपको साथ में क्या दिया रहेगा, आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसमें कितना वाटर डालें कि वाटर न बचे, क्या बचे, केवल वेपर। हाँ, उसके बाद एक बूंद भी डालेंगे तो बच जाएगा, तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, और क्वेश्चन में क्या दे दिया है, क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। पी नॉट क्यों दिखाते हैं, नॉट माने कि वाटर में कुछ मिलाया नहीं गया है। अगर हम एक चीज मिला देंगे तो क्या लिखेंगे, P1, दो चीज मिला देंगे हो सकता है P2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं P नॉट H2O। मान लीजिए ये P नॉट H2O दिया है इतना टॉर। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर required to saturate a vessel having 164 liter volume at 300 Kelvin when vapor pressure of water is 38 torr। तो देखिए एक तो उपाय क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। PV इक्वल टू nRT, अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले कहे PV इक्वल टू nRT, तो क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, nRT। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, इसका मोल, वाटर का मोल निकालोगे तो ग्राम में कन्वर्ट कर ही लेंगे ना, वाटर का मोल, और आप कहिए कि सर P हमें पता है 38, वॉल्यूम हमें पता है 164, मोल निकालना है, R पता है 0.0821, टेम्परेचर पता है 300, तो गलत है, लगाएंगे तो यही फॉर्मूला। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे जल्दीबाजी में कर देते हैं, यूनिट नहीं देखते हैं कि यूनिट दिया है टॉर में, अगर टॉर में दिया है तो इसको भी टॉर में ही लेना होगा, या इसको एटीएम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे एटीएम में कन्वर्ट, 38 बाई 760 इंटू 164, अब n 0.082 और 300, अब सही है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्या है 0.082, ये कितना है, ये कितने बार में जाएगा, कटेगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया मैं 2, लेकिन यहाँ क्या होगा 1 2 3 0, 1 2 3 0, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं इसको कैंसिल कर दूं और इससे मैं ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दूं, बुझिए, और इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल कर दूं, तो हमारा n कितना आ जाएगा, n ये ऊपर 2 है, नीचे 2, ये भी कैंसिल, तो n कितना आ गया 1/3, बोलिए, तो n कितना आ गया हमारा 1/3। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1/3 क्या, मोल, तो इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 ग्राम। सोचिए इतना बड़ा कंटेनर 164 लीटर,
और इसमें कितना वाटर, 6 ग्राम। 6 ग्राम आप समझते हैं ना कितना कम होता है, केवल 6 ग्राम जो है वाटर डाल दें तो वो सैचुरेट हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर वाटर डालें तो फिर वाटर ही मिलेगा आपको, वेपर नहीं मिलेगा पूरी तरह से। ठीक है, आगे तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे कहे कि सेम कंटेनर है 164 लीटर और इसी कंटेनर में हम लोग कर क्या रहे हैं कि 10 ग्राम वाटर मिला दे रहे हैं और ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, इनिशियली इवैक्यूएटेड। इसका क्या मतलब होता है कि शुरू में वो खाली है। अब आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए कितना परसेंट पानी बचेगा या कितना परसेंट वेपराइज कर जाएगा, जो भी। तो अगर आपसे कह रहा है कि वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा, तो आप जानते हैं वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए 6 ग्राम ही उड़ेगा। आप कितना ही डाल लीजिए, 6 ग्राम ही। ठीक है, हाँ ठीक है कि थोड़ा सा वाटर हल्का सा बचेगा तो इसकी वैल्यू हल्का फुल्का इधर उधर होगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो 6 ग्राम क्या हो गया, उड़ गया। तो बचा कितना, 4। तो 4/10 × 100 कितना परसेंट, 40% लेफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आइए आगे और थोड़ा सा वेपर प्रेशर पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ध्यान से इसको लिखिए तो समझ जाएंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, अगर आपसे ये कहे, एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और यहां से अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं कहूं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर और इसका वेपर प्रेशर भी यानी प्रेशर भी दिया है 700 टॉर। ठीक है, और इस बर्तन में है क्या, केवल वेपर्स हैं, केवल वेपर। इन सबको हमने क्या किया, इन सबको एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, जिसका वॉल्यूम है 40 लीटर। ये देखने में नहीं लग रहा है, इसको छोटा कर दूं क्या, चलिए ये 40 लीटर। अब कह रहा है प्रेशर बताओ, प्रेशर कितना होगा। क्या यहां वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि केवल वेपर ही है हमारे बर्तन में। वाटर ड्रॉपलेट्स रहता तो वेपर का बात करते। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1 = P2 V2। ठीक है, अब P1 कितना है 700, V1 कितना है 5, P2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 40। कैसे करें, तो ऐसे करें, ये कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स। P2 कितना होगा 700/8, 700/8। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 350/4 और इसको क्या कर सकते हैं 175/2 और इसको कर सकते हैं इतना। तो इतना आ जाएगा आपका प्रेशर टॉर्क। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा चेंज करें। देखिए क्वेश्चन करना सीखना ही होगा और अब इसके बाद हम एनसीईआरटी से भी और आपके आईटी वगैरह के भी पेपर्स कराएंगे और मोल कॉन्सेप्ट जो है ना हम आपके उसमें एप्स वाले में 12th में भी डाल दे रहे हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा मोल कॉन्सेप्ट भी।
भले बेसिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या मैं कह रहा था। एक और मान लीजिए कंटेनर है, एक क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, उसमें क्या था, केवल वेपर था, इसमें लिक्विड। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर दिया है 300 टॉर, ओके, और वॉल्यूम है 10 लीटर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसी दूसरे कंटेनर में, और वो कंटेनर जिसमें हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम ज्यादा है, 20 लीटर। कितना है, 20 लीटर, और इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। या मान लीजिए 20 लीटर ना करके ये कितना था, ये 10 लीटर है, इसमें लिक्विड है, ये मान लीजिए 15 लीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब आपसे हम कहें प्रेशर, तो आप कहेंगे क्या लिक्विड बचा है, और अगर लिक्विड बचा है तो प्रेशर कितना होगा, 300। अब और बड़ा ले लें तो भी प्रेशर 300, जब तक लिक्विड बचा रहेगा। तो ध्यान रहे यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लगाएंगे, जब तक लिक्विड बचा रहेगा तब तक हम लोगों का वेपर प्रेशर वही रहेगा जो शुरू में था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन क्या है कि ये आया हुआ क्वेश्चन भी है ना, अब कब आया है जेई में ये नहीं पता, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है नाइट्रोजन और वाटर, और ये वॉल्यूम है 15 लीटर, प्रेशर 780 टॉर, और वाटर का वेपर प्रेशर, ये क्या है, टोटल प्रेशर, और वाटर का वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 50 टॉर। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे कंटेनर में। ये कितना था, 15 लीटर, और जिसमें ट्रांसफर किए वो है 5 लीटर। 5 लीटर के कंटेनर में ट्रांसफर कर दिए। तो अब क्या कह रहा है, अब टोटल प्रेशर बताइए। क्वेश्चन ये है, अब टोटल प्रेशर बताइए। चलिए एक बार सोचिए, टोटल प्रेशर आप लोग इसको पॉज करके पहले ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें क्या है, एक तो वाटर है और एक गैस है, दो चीज है। तो गैस के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और वाटर के लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर वही रहेगा। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा समझिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P1 पहले कितना था, 780 नहीं, उसमें से वाटर वाला माइनस करेंगे, तो वाटर वाला माइनस कर लिए तो कितना हुआ, 730। पहले वॉल्यूम कितना था, 15, बाद में प्रेशर निकालना था, बाद में वॉल्यूम 5, ये कितना हो गया 3, P2 कितना आया 0, 9, 21। ठीक है, तो इतना हो गया। और वाटर का प्रेशर अभी भी है 50। तो टोटल प्रेशर कोई पूछे तो क्या करेंगे, 2190 और 50 दोनों ऐड कर लेंगे और कितना आएगा, इतना। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, इतना टॉप। ठीक है, तो चलिए ये वेपर प्रेशर का हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो गया। अब हम लोग आगे वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
अब उसमें भी दो चीजें हैं, एक तो हमारा सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट मिलाए हैं वो वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। तो हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अगले क्लास में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।